हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद आदिल शाहजेब में आपका खैर मकदम है। काफ़ी दिनों से हम सुन रहे हैं, खुसूसन जब से अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया है काबुल को, कि जी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और वाकई बढ़ गए हैं। खित्ते की सिचुएशन अगर आप देखें, अफगानिस्तान की सिचुएशन देखें, और अफगानिस्तान की सिचुएशन से इसलिए भी पाकिस्तान डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहा है कि ऑपरेशनल स्पिल ओवर की भी बात की जा रही है, आइडियोलॉजिकल स्पिल ओवर की भी बात की जा रही है। फिर ये है कि पाकिस्तान का जो तकरीबन 2500-2600 किलोमीटर का बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है बट टू वर्क विद अफगान तालिबान, चाहे वो आइसोलेटेड अफगान तालिबान हो या इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड अफगान तालिबान हो। तो पाकिस्तान की मजबूरी है उनके साथ काम करना। इसके अलावा कुछ दाखिली चैलेंजेस भी हमें हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात की जा रही है, सीज़ फायर हो चुका है 1 महीने, और परसों नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बड़ी अहम ब्रीफिंग दी गई पाकिस्तान की कौमी क़यादत को, और उसके बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात ने ऐलान किया कि 1 महीने का सीज़ फायर हो चुका है। उसका खैर मकदम भी किया गया, लेकिन उस पर काफ़ी तनकीद भी हो रही है, खुसूसन जो APS के विक्टिम्स हैं, जो बच्चे उनके वालिदैन हैं, या जो 9000 सिक्योरिटी फोर्सेस जो शुहदा हैं हमारे पाक फ़ौज के, उनकी माएँ बहनें, और इसके अलावा बाकी पाकिस्तानी भी उसके हवाले से कंसर्न्स हैं। और कुछ रीजनल डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं पाकिस्तान में। कल बड़ा अहम दिन है, वो क्यों है? क्योंकि अफगान जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, US से बड़ा अहम डेलीगेशन आ रहा है, रशियंस आ रहे हैं, चाइनीज़ आ रहे हैं, बड़ी अहम एक ट्राइका कॉन्फ्रेंस यहाँ होने जा रही है। फिर पैरेलल इंडिया ने भी वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस की है, जो कि पाकिस्तान वहाँ नहीं जा रहा, चाइना वहाँ नहीं जा रहा। इसकी क्या वजूहात है? उस पर ज़ाहिर बात है अगर कोई हमें टू द पॉइंट और असल जवाबात दे सकते हैं तो वो मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। शुरू करेंगे तहरीक तालिबान पाकिस्तान से। ये इन मुज़ाकरात का आगाज़ कब हुआ, कैसे हुआ, और इस वक्त स्टेटस क्या है उसका? देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि मंतक क्या है वो ज़रूरी है, क्योंकि आपने ठीक कहा कि उसका खैर मकदम भी हुआ, तनकीद भी हुई, और दोनों बिल्कुल नेचुरल हैं और हर एक को हक बनता है। इतनी बड़ी चीज़ अगर आप कोई सोच रहे हैं, कर रहे हैं कि इस पर बात हो, बहस हो। देखिए, मसला ये है कि पिछले 10-15 साल में TTP को पज़िराई मिली हिंदुस्तान से। उसमें अफ़गान इंटेलिजेंस भी बदकिस्मती से अपना हिस्सा डालती थी, और हम बारहा दुनिया को ये बताते रहे कि पाकिस्तानी तालिबान पहले यहाँ मौजूद थे, फिर जब वो अफ़गानिस्तान चले गए हमारे ऑपरेशंस के बाद वहाँ पे, और उनको वहाँ पनाहगाहें भी दी गईं, और उसके बाद वहाँ से वो हमले करते रहे और पाकिस्तानियों को शहीद करते रहे। हमने तो फिर पिछले साल पूरा डोसियर भी दे दिया, जिसमें ये भी डिटेल दी कि कौन सा अटैक, कितने पैसे किसने दिए, कहाँ से दिए, रसीदों की तस्वीरें, हर चीज़। सो इसमें तो अब कोई इबाहम नहीं रह गया। अब एक सूरत हाल में तब्दीली आई। तब्दीली से पहले भी हम अफ़गान हुकूमत को ये कहते थे कि जी इनको वहाँ से अटैक करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, इनके साथ ये मामलात जो हैं ऐसे नहीं चलेंगे, वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। और अगर आपको याद हो तो TTP से तो बात हुई थी मिलिट्री ऑपरेशन से पहले भी, जब पहले बातचीत, और उसके बाद भी, उसके ज़रबे अज़ब के बाद भी किसी मुआहदे पे अमल दरामद नहीं हुआ, बट उसके अलावा बातचीत फिर भी रियासत ने की। देखिए, रियासत का काम होता है अपनी आवाम को डिफेंड करना, और तब तक काइनेटिक ऑप्शन, गोली चलाने वाली ऑप्शन पे ना जाना जब तक वो इम्पॉसिबल हो जाए, उससे रुकना। ठीक। अब ये एक सिचुएशन जब चेंज हुई तो अफ़गान तालिबान जो कुछ भी है वो पाकिस्तान की तरफ एंटागनिस्टिक तो नहीं है जिस तरह अशरफ गनी था। अब ये बात शुरू हुई कि जनाब TTP जो है उनके पास वो सपोर्ट बेस तो नहीं है जो इंडिया और वो प्रोवाइड करते थे। तो आप कब बात करते हैं, आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई पाकिस्तानी भटक गया है रास्ते से और वो पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉ अबाइडिंग सिटीज़न की तरह, जिसका मतलब है
कि अगर आपने कोई पाकिस्तान में जुर्म किया है, अगर आपने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की है, तो आप ड्यू प्रोसेस फॉलो करेंगे लॉ का। मतलब यहाँ एमनेस्टी की बात नहीं हो रही। देखें, ये पता नहीं बात कहाँ से शुरू हुई कि जी वो फैसला हो गया, कोई ऐसी बात नहीं हुई कि बस ये अभी तो बात होगी, को पता चलेगा वो कहाँ खड़े हैं, क्या वो सीरियस हैं। आखिर रियासत का भी तो एक एक्सपीरियंस है, हमें भी तो ये मालूम है कि पहले मुआहदे जो हैं वो नहीं चले, लेकिन रियासत का ये फैसला ज़रूर है कि अगर सीज़ फायर होती है, बात होती है और वो रियासत की टर्म्स को मानने को तैयार हैं, तो फिर बातचीत हो सकती है और रियासत का ये काम होता है। मैं ये भी बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि रियासत बिल्कुल क्लियर है, सेंसिटिव है। वो हमारे ही बच्चे थे ना जो शहीद हुए थे, वो किसी और के तो नहीं थे। हमारे ही फ़ौजियों को शहीद किया गया, हमारे ही सिविलियंस को शहीद किया गया। तो वहाँ पे कबाइल के भी सेंटिमेंट्स हैं, उनके जो वहाँ पे लॉसेस हुए। तो ये तो नहीं हो सकता कि रियासत आंखें बंद कर ले और हमें पता ना हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हर एक को हक है अपना व्यू देने का, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, रियासत की एक पॉलिसी का फैसला है। अच्छा, सारे इनपुट दें। आपने तफसीली जवाब दिया। देखें, रियासत का मतलब सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं है, और बिल्कुल रियासत का मतलब ये है कि ओपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना बिल्कुल, है। बिल्कुल। फिर 9000 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के बिल्कुल ऐसे ही शोहदा हैं, उनकी फैमिलीज की जख्मों पर मरहम रखना है। और वो आपने एक्सप्लेन भी कर दिया, APS की जो माएँ हैं, बिल्कुल ऐसे मेरे पास 3-4 ऐसे मैसेजेस पड़े हुए हैं पेशावर से, वो देख के बंदे को रोना आ जाता है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक, लेकिन ये इनिशिएट करने से पहले या इवन जो सीज फायर अनाउंस करने से पहले, पहली बात तो ये कि ब्रीफिंग दे दी गई कौमी क़यादत को, उसके बाद फवाद चौधरी साहब आके अनाउंस कर रहे हैं जी सीज फायर हो गया। यार इतना अहम आप फैसला आपने कर लिया, तो अंदर आप लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। अच्छा, मैं बस ख़त्म करूँ, ठीक। तो उसमें यह है कि एक तो कम अज़ कम आपको ये मुज़ाकरात अगर शुरू करने से पहले नहीं भी तो सीज फायर करने से पहले उनके मरहम, ज़ख्मों पे मरहम रखते, उनके सरों पे हाथ रखते, यार हम ऐसा करना जा रहे हैं। रियासत का फैसला तो रियासत का फैसला होता है, लेकिन ये एक था कि अच्छा, मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। इसमें देयर इज़ नो राइट आंसर। अगर मैं आपको ये कहूँ नहीं कि आप बात गलत कर रहे हैं, मैं सही करूँ, ऐसा नहीं है। देखिए, ये एक इमोशनल इशू है। हमारी कौम का नुकसान, हमारे बच्चे, हमारे शोहदा, हर किस्म के, कोई पाकिस्तानी मेरा ख्याल है आदिल ऐसा नहीं रह गया जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट नहीं किया दहशतगर्दी। कोई ऐसा नहीं है। पर्सनल लॉसेज हैं हर एक। जो कमेटी की ब्रीफिंग थी, आपने अभी कहा है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं, सारी अपोजिशन ऑन बोर्ड, उसका मकसद ये था। सारे वहाँ पे मौजूद जो लीडर ऑफ अपोजिशन, PPP के चेयरमैन, एवरी पार्टी इज़ रिप्रेजेंटेड, वो वहाँ मौजूद थे, ठीक। बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड। अब ये तो उनकी चॉइस है ना, रियासत तो सिर्फ बता सकती है क्या हो रहा है। वज़ीर इत्तलात अगर निकल के ये कहें कि सीज फायर हो गया, अंदर उन्हें कुछ बताया नहीं गया, तो वो कैसे सेटिस्फाइड? नहीं, ये तो खैर मैं आपको इन कैमरा सेशन की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन इट वाज ए कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट ओपन ब्रीफिंग। बस मैं इतनी बात करता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई। अच्छा, दूसरी बात जो आपने की है वो भी बिल्कुल वजह है कि जिनके डायरेक्ट लॉसेस हैं वो बिल्कुल ठीक है। देखिए, रियासत का काम ये है कि पहले वो ये देखे कि इसमें कोई स्कोप है, कोई अपॉर्चुनिटी है, आगे चल सकते हैं। अगर एक महीने के कोई ग्रुप अनकंडीशनल सीज फायर करता है, जिसका क्या मतलब है कि पाकिस्तानी निहत्ते पाकिस्तानी और उन पे कोई किसी किस्म का हमला नहीं होगा, कोशिश भी नहीं करेंगे, ठीक। और उससे स्पेस मिलती है रियासत को ये देखने के लिए कि ये मामला कहाँ जा सकता है, क्या कोई ऐसी टर्म्स है जो मानते हैं। उसके बाद आई टोटली एग्री विद यू, इसीलिए पार्लियामानी कमेटी को भी ब्रीफिंग हुई है, और ये एक पूरी नेशन का फैसला है। इसमें बिल्कुल ऐसे नहीं कि एक या मैं कर दूं या कोई और कर दे, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस तो भी चलते हैं। ऐसे तो नहीं है कि एक बात हो गई और ये मामला खत्म हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम ये कहते हैं कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं, इतने ऑपरेशंस हो गए, और इस वक्त तो रिलेटिवली देखें, एक वक्त था कि जब पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, GH कोई जगह उनसे सेफ नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी फौज ने कुर्बानियां दी, जो दुनिया भी तस्लीम, और सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट, ऑल लॉ एनफोर्समेंट, 70,000 लोगों की हमने कुर्बानियां दी। अब जबकि मुकम्मल अमन तकरीबन कायम हो चुका है, व्हाई डू इवन वी नीड टू स्पीक टू देम? अब जबकि तालिबान की गवर्नमेंट वहां पे आ गई है अफगानिस्तान में, वो उनको अफगान सॉइल को एक्सप्लॉइट और इस्तेमाल नहीं करने देंगे, इंडियन फंडिंग और इंडियन जो नेक्सस थे वो ख़त्म हो चुका है, हमें बात ही क्यों करनी है? पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि तारीख़ है दुनिया की, डेटा है, स्टेटिस्टिक्स हैं, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड विद डायलॉग।
वो जो भी डायलॉग करता है दूसरी साइड ने उनके लोग मारे होते हैं, शहीद किए होते हैं, एवरी केस। तो अगर आप ये पोजीशन ले लें कि जी ये देखें ये तो इनका पास्ट क्या है, तो फिर तो कभी को बात हो ही नहीं सकती, फिर तो यू फाइट टिल द एंड। तो वो फाइट टिल द एंड क्या है? आपका भी ज्यादा नुकसान है, मेरा भी ज्यादा नुकसान है। होनी चाहिए किन शराइत पे वो वापस तो वो होगी ना, जब वो बात वहां पहुंचेगी तो होगी। मतलब लेकिन अभी पहुंचे करें जो ये कहा जा रहा है कि जी किसी तीसरे मुल्क में जिस तरह अफगान तालिबान ने दफातर ऑल प्रीमेच्योर, देखें वो क्या कहें, वो तो चाहेंगे हर चीज, रियासत ने तो अपने आप को डिफेंड करना है। मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि रियासत ने अपने आप को डिफेंड करना है। टर्म्स वो होंगी जो ऑब्वियसली जो अफेक्टेड लोग हैं, जो अफेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो और पूरा पाकिस्तान जिस पे एग्री करेगा। अब जब आप ये चीज़ करते हैं तो फिर आप फोरम्स पे जाते हैं ना, एज रियासत पार्लियामेंट के पास जाते हैं और जहाँ फोरम, वो सारा प्रोसेस बिल्कुल होगा। मतलब कि टीटीपी के साथ कोई भी आखिरी जो मुआहदा होगा या जो भी सेटलमेंट होगी वो तो पार्लियामेंट से होके होगा। देखिए अभी तो वहाँ कहीं बात पहुँची नहीं, जो भी पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन कहती है रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगी, वरना तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। ठीक, लेकिन डॉक्टर साहब देखें ना, ये नेशनल एक्शन प्लान तो वैसे उसके बड़े नुकात हैं, एक बड़ा क्लियर कट की जी इंश्योरिंग अगेंस्ट री एमरजेंस ऑफ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस। नेशनल एक्शन प्लान तो वो बिन में बंदा डाल दे, ये एक लाइन जितनी स्ट्रॉन्ग है। मतलब पहले टीएलपी को कलअदम करार दिया गया, फिर वो हटा दिया गया, अब टीटीपी को। देखिए तो इसका मतलब कि इसकी जो स्पिरिट है ना, स्पिरिट अगर आप प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन को नॉन वायलेंट कर देते हैं, उनके सारे केडर्स गिव अप वायलेंस, नहीं है उनके कोर्ट केसेस कईयों के, लेट से मेन स्ट्रीम हो जाते हैं पाकिस्तान की सोसाइटी में, तो इससे बेहतर क्या चीज़ है किसी कौम के लिए? तो फिर सिपा साहबा को भी कर दें। सुने मेरी बात सुने। क्यूएमबी कहेगी उनके जो कायद वहाँ बैठे हुए, अगर वो देखें, नहीं देखें, अगर कोई ग्रुप वायलेंस को डिसअवाउ करता है फॉरएवर, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हदों के अंदर रह के एक शख्स से ज़िंदगी गुजारना चाहता है और जो उसको कोर्ट ऑफ लॉ की जुरिस्डिक्शन में जो उसको सज़ा मिलती है या वो बरी होता है वो पूरी होती है, तो वो तो किसी भी क्राइम के बाद यही होता है ना। ये तो रियासत का गोल नहीं है कि हर बंदे पे गोली, रियासत की रिट के सामने कौन खड़ा हो? अगर आप मुझे बताएं, अगर कोई रियासत ये चाहे तो ईजिएस्ट थिंग इज़ टू किल योर ओन सिटीजन। ये तो पाकिस्तान का ना मिजाज है रियासत का, ना रहा है, ना होना चाहिए। डॉक्टर साहब ब्रीफ से एक ब्रेक। नाज़रीन, जो भी आपके सवालात हैं, जो कंसर्न्स हैं, ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, स्ट्रेटजी भी है और पॉलिसी पे भी बात हो रही है, और ही इज़ द राइट मैन टू आंसर इट। उनके आंसर जो हैं अभी तक सेटिस्फैक्ट्री रहे हैं। ब्रेक के बाद देखते हैं कि कितने सेटिस्फैक्ट्री आंसर आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, लाइव विद आदिल शाज़ेब में एक दफ़ा फिर आपका खैर मकदम है। मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, टीएलपी को जब कलअदम करार दिया गया, उससे पहले भी वज़ीर इत्तलात साहब अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उन्होंने उसको जोड़ा इंडियन फंडिंग से, इंडिया से सब कुछ हो रहा है, वो उनको कंट्रोल कर रहे हैं। फिर उसके बाद अचानक ये फ़ैसला हो जाता है कि जी वो अब प्रोस्क्राइब नहीं है, कलअदम तंजीम नहीं है एनी मोर। अब या तो वो पहले ठीक थे या उसके बाद ठीक है। इसके देखें, इसके बड़े कॉम्प्लिकेटेड से ऑप्टिक्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर रियासत ताकत का इस्तेमाल करती और उसके जो कॉन्सिक्वेंस होते, तो आप मुझे यहाँ बैठ के पूछते कि जी रियासत का ये काम है कि 50 पाकिस्तानी जो हैं वो और लाल मस्जिद में ये हुआ भी ठीक, लाल मस्जिद में आप ही का मीडिया आप जाके निकाल लें कि जी रियासत क्या कर रही है इस्लामाबाद के बीच में, और जब रियासत हरकत में आई तो वही एंकर अगले दिन कह रहे थे ये क्या करते। सो रियासत हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। नहीं, इनकी इंडियन फंडिंग थी या नहीं थी? देखें, हाँ मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूँ। ये जो है ना बात कि जी वो ग्रुप ने इंडियन फंडिंग ली, ये तो नहीं होता कि इंडिया से मुझे को फ़ोन करता है जनाब मैंने इतने पैसे आपके ग्रुप को दे दिए, आपको मारने आ रहा है। सो आप कोलेट करते हैं इन्फॉर्मेशन, आप लिंक करते हैं, जब आपको लिंक मिल जाता है कि हो रहा है, उसका ये मतलब नहीं कि आपके पास टू द टी आपको पता है किस बंदे ने जो हमने डोसियर में इन्फॉर्मेशन दी वो तो बड़ी मतलब मेहनत के बाद सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन ऐसे नतीजे पे पहुंची, वरना इंटेलिजेंस की दुनिया में ऐसे नहीं होता है। आपको लीड्स मिलती हैं, आपको कॉन्फर्मेशन हो जाती है कि यहाँ कुछ हो रहा है। अब आप मुझे कहें जी वो किसने, आदिल ने लिए थे कि किसने, ये इस लेवल तक कभी भी आप नहीं पहुँचते। सो येस, इंडिया को जो मौका मिलता है एक्सटर्नली वो ये स्पेस ढूंढता है। अच्छा मैं एक और चीज़ भी आपको लेकिन टीएलपी को उन्होंने की फंडिंग, उन्होंने, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपको आके पैसे दे रहे हैं बंदा मार दो।
आज हाइब्रिड वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जितने ट्रेंड चले टू क्रिएट केओस, वो 90% वो मेरे ख्याल फवाद ने शायद बताए भी थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो इंडिया से चल रहे थे। तो ये क्या लोग ऐसे ही जाग गए, उन्होंने फैसला किया जी टीएलपी, हो सकता है वो खुद से कर रहे हैं और टीएलपी के साथ। अगर आपको इतना एतमाद है हिंदुस्तान पे तो फिर आपकी मर्जी है, बहरहाल मुझे नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन होती है। असल में डॉक्टर साहब यहाँ पे मेरा कंसर्न ये नेक्सस नहीं होती ना, नेक्सस नहीं होती। आपको पता है कि कौन से अकाउंट्स हैं जो हिबिचुअली पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं, ठीक है, फिर हमारे पास ये भी कैपेबिलिटी है ना कि पता कर लें कि वो पीछे कहाँ से क्या हो रहा है। सही है। सो देन यू ऐड 2 and 2 टुगेदर। अब आप मुझे आगे कहते हैं ये बंदा बताओ, तो वो मैं आपको नहीं बता रहा। बंदे का मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि वो चीज़ थी टीएलपी। देखिए हाइब्रिड वॉरफेयर में मैं आपको ये बता दूं, इस वक्त देयर इज नो अपॉर्चुनिटी दैट दे आर मिसिंग टू अंडरमाइन पाकिस्तान। उसके बावजूद हमारा व्यू ये है कि इस खित्ते को आगे चलना चाहिए, जियो इकोनॉमिक्स है, बहरहाल वो एक अलग बहस है। टीएलपी के इंडिया के रास्ते थे नहीं थे, मैंने आपको अभी जवाब दिया है सही कि मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ कि एक्सटर्नल सपोर्ट है। अब आप मुझे कह रहे हैं कि नहीं, आप मुझे बताएं उन्होंने बंदूक दी कि नहीं दी। मैं इस वजह से इसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि एज ए पाकिस्तानी एक कंसर्न मेरा ये है कि फैटफ में हम ये कह चुके हैं कि जी हमने जो भी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जो फॉरेन फंडिंग है वो सारे चैनल्स हमने बंद कर दिए। मैंने आपको तो ये बात नहीं की ना। नहीं, लेकिन हमारा वजीर इत्तलात साहब बैठ के अगर ये कह रहा है कि जी इंडियन फंडिंग है, इंडिया से सपोर्ट हो रहा है, तो ये हम क्या दूसरे वाली बात तो मैंने क्लियर कर दी ना आपको कि इंडिया से सपोर्ट इज़ अ ब्रॉड डेफिनेशन, और आजकल कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता, हालांकि हमने आपको डोसियर में दिखा दिया किस लेवल तक होता है कि कौन हाइब्रिड वॉरफेयर में क्या चीज़ कर रहे हैं। ठीक, मुझे ये कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है कि किसी ने यहाँ से उनको फ़ोन किया कि आप करें या वो खुद से करें। व्हाट आई एम कंसर्न्ड अबाउट इज़ कि ये वहाँ से डेलिबरेटली चीज़ें चल रही हैं, ट्रेंड चल रहे हैं, ये चल रहे हैं ताकि यहाँ केओस क्रिएट हो, राइट, या और ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम्स आए। ये भी याद रखें कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, मॉब्स होते हैं, एजिटेशन होती है, तो उसमें कौन कौन होता है, क्या कर रहा होता है, क्या चाहता है, ये पता नहीं चलता कभी। सो रियासत को बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं। टीएलपी का मैं सिर्फ आपको एक लाइन बता देता हूँ, हमें अल्टीमेटली मिनिमम लॉस से पाकिस्तानियों को मेन स्ट्रीम करना है, और जो ये बात मानने को तैयार नहीं है, रियासत के पास सारी ऑप्शंस होती हैं। को नहीं ना, फिर सबको में बलोचों को भी करें। आई एग्री विद यू। तो वहाँ भी वज़ीर आज़म साहब ने देखें, वज़ीर आज़म ने वहाँ भी कहा बलोच से हम बात करना चाह रहे हैं, और एवरीवन जो भी जेन्युइन ग्रीवियंस है, रियासत का काम है एड्रेस करना। डॉक्टर साहब, और जो रेड लाइन, क्योंकि एक इंप्रेशन ये बन रहा है कि जी जो भी जत्था आ जाता है, अब देखें उन्होंने 7 हमारे पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया, बिल्कुल, उसके बाद आप बैठ के आपने मेरी ट्वीट्स देखी थी, उससे भी हटा दें। आपने मेरी ट्वीट्स देखी? बिल्कुल देखी थी, कोई ट्वीट मिस नहीं करते। ओके, और बड़ी तनकीद हुई मेरे पे कि जी आपने इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया। देखिए मैं आपको एक सिंपल बात बता दूँ, मेरा कोई टीएलपी एबीसी फलां से कुछ ज़ाती, तो मेरा पॉइंट ये है कि मैंने भी बहैसियत मुसलमान एक हलफ उठाया हुआ है, वो इस रियासत का हलफ है। सो अगर 7 पुलिस एहलकार शहीद हो गए और मैं कहूँ यार ठीक है कोई बात नहीं, तो आई शुड रिज़ाइन। मेरा हलफ है इस रियासत को के लिए वज़ीर आज़म को एडवाइस करना, और जहाँ पे कोई ऐसा वाक़या होता है तो मुझे ये बताएं उन पुलिस एहलकारों के कौन माई बाप है यार? वो रियासत पाकिस्तान है, उनके भी तो बीवी बच्चे हैं। तो इससे खुश हो जाए हम कि चलो जी बस ठीक है ये मामला नहीं, वी हैव टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूँ कि रियासत का एक काम नहीं है कि हर एक पे गोली चलाए, इसलिए इफ़ वी कैन फिगर अ वे आउट टू परमानेंटली रिजॉल्व दिस विदाउट वायलेंस, हमें वो करना चाहिए। अगर रियासत को फ्यूचर में भी नजर आया कि नहीं जी ये तो बिल्कुल उस दायरे से बाहर हो गए, तो हर ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन ये रियासत नहीं कर सकती। टीएलपी अगर आपे से फिर बाहर होती है, रोडों पर आ जाती है और मारना शुरू कर देती है, तो फिर देखिए रेट ऑफ द स्टेट आपको कहीं तो एस्टेब्लिश करनी है ना। तो कहाँ है डॉक्टर साहब? मैं तो आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि आप अभी तक हमें होती नजर नहीं। एक जो पेरेंट होता है ना, माँ का किरदार अगर अदा करे रियासत, तो गलती हुई मौका दिया, गलती हुई मौका दिया, गलती हुई मौका दिया, एट सम पॉइंट आपको नज़र आता है कि ये तो आपके बच्चे के लिए ये डेंजरस है, अगर ये मामला और आगे गया तो रियासत हरकत में आती है। मैं वो एनालॉजी नहीं ड्रॉ कर रहा, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि रियासत का काम ये नहीं है। टीएलपी आ चुकी है 6 बार। आई एग्री, दी ऑप्टिक्स आर वेरी फिर आ जाएंगे, दी ऑप्टिक्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब अगर 7वीं दफ़ा आएंगे यू कैन कम बैक टू मी, 8वीं दफ़ा आएंगे फिर आप कैसे, यार आपने पिछली दफ़ा ये कहा था, लेट्स गिव इट टाइम। रियासत किसी चीज़ पे काम कर रही है, वी आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट ताकि लॉस ना हो पाकिस्तानियों का, ठीक है।
अगर वो बात बिल्कुल नहीं बनती है, आप बिल्कुल हक रखते हैं वापस आएँ, और हर पाकिस्तानी हक रखता है तनकीद करने का, और रियासत को मुझे ओब्लिवियस नहीं होना चाहिए। अगर आप मुझे आके समझा दें कि यार आप गलत बात कर रहे हैं, तो वी शुड चेंज पॉलिसी। अच्छा डॉक्टर साहब, इनका जो TLP से जो मुआहदा हुआ उसको खुफिया रखने के पीछे क्या मंतक है? आपको बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन जवाब दे देता हूँ। नहीं, आप जवाब दें। मैं जो सवाल कर रहा हूँ, मेरे दिल में जो आ रहा है मैं पूछ रहा हूँ, तो आप जवाब देने का हक रखते हैं। बिल्कुल। उसकी वजह आप मंतक उसकी वजह आप। अच्छा देखें, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम आवाम के लिए सवाल तो पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन जब मीडिया में इतनी ज़्यादा कॉन्वर्सेशन पॉलिसीज़ को अंडरमाइन करना शुरू हो जाए, जहाँ सेंसेशनलिज्म पॉलिसी डिबेट से आगे निकल जाए, वहाँ पे फिर रियासत को काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है। अगर कोई हमें रास्ता आगे नज़र आ रहा है, पाकिस्तानियों का नुकसान नहीं होगा, TLP का मसला हल होगा, दोबारा सड़क पे नहीं आएंगे, वगैरह वगैरह। आई होप कि आप रिट ऑफ द स्टेट को जो क्वेश्चन करें, उनको क्वेश्चन करने को सेंसेशनलिज्म नहीं कह रहे। नॉट एट ऑल। डॉक्टर साहब, नाज़रीन वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद अफगानिस्तान की बात करेंगे, अफगान तालिबान की बात करेंगे। अभी तक इंटरनेशनल आइसोलेशन में हैं, और कुछ खबरें हम वहाँ से देख रहे हैं ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही। जो बच्चों की तस्वीर हैं कि वहाँ पर कहत का भी खदशात का इजहार किया जा रहा है, तो उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले कि डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब से हम अफगान तालिबान, अफगानिस्तान और ख़ित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू करें, एक आखिरी क्वेश्चन डॉक्टर साहब आपसे TLP और TTP के मामले पे। क्या TLP के मामले पर वज़ीर आज़म साहब जो थे वो ऑन बोर्ड थे? 100%। अच्छा, और TTP के मामले पर भी 100%, एंड दैट इज़ ट्रू फॉर एवरी पॉलिसी। यार अभी तो मतलब ये गुफ्तगू छोड़ दें, आप लोगों ने क्या इतना वो कॉन्वर्सेशन पिछले 3 हफ्ते से आप करते जा रहे हैं कि ये अपॉइंटमेंट हो रही है, नहीं हो रही। अगर आपको अभी भी शक है तो फिर मुझे नहीं पता कब मैं आपको 100% के बाद आपको अपना आंसर ख़त्म कर देना चाहिए था ना, वो हम किसी और डिबेट में। नहीं, मैं आपको थोड़ा तंग करने के लिए कह रहा हूँ। मैं किसी डिबेट में नहीं जा रहा। देखिए, मैं 2 साल हो गए मुझे, उससे ज़्यादा। आई हैव कॉन्स्टेंटली रिपीटेड दिस। मैं आपको हल्फिया कह रहा हूँ, हर मीटिंग में जहाँ होता हूँ, जहाँ बात, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टेक्स एवरी सिंगल डिसीजन, फुल स्टॉप। तो इस बात को आप ख़त्म करें। आपको पता है हमें सवाल उठाने के मौके कौन फराहम करते हैं? आपकी काबीना के मिनिस्टर। अगर फैसल वाडा साहब आके कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं, मैं क्या करूं? अभी मेरा नाम मोईद यूसुफ है, बात करें आगे। हाँ बस ठीक है ना, तो हमें भी मौके मिल। अच्छा, फॉरेन मिनिस्टर तालिबान के वो पहुंच चुके हैं, कल क्या होने जा रहा है? व्हाट्स स्पेशल अबाउट टुमारो? नहीं, स्पेशल तो नहीं है। देखें, अफ़गानिस्तान का जो इस वक्त सिचुएशन है ना, उसमें हम सिंपली क्या बात कर रहे हैं दुनिया को। आप कहते हैं जी तालिबान ने अभी ये करना है, वो करना है, अभी ये करेंगे, ओके, अभी एक उसको साइड पे करते हैं कि तालिबान की हुकूमत क्या। अफ़गानिस्तान में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आंखों के सामने है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या, तो वर्ल्ड बैंक क्या, पाकिस्तान तो नहीं कह रहा ना, सारी दुनिया कह रही। जॉन सिम्पसन, ठीक, ओके, अच्छा जी। अब जब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा तो कौन वहाँ पे इसकी वजह से फौत होगा? किसकी ज़िंदगी जाएगी? कौन सफ़र करेगा? वही अफ़गान खातून और मर्द जिसको सारी दुनिया अलमबरदार बन के झंडे लेके कह रही है कि इनको हमने बचाना है जी तालिबान से, ये कह रहे हैं ना। तो क्या हम बेस हो गए? क्या अफ़गान इंसान नहीं है? चलो पाकिस्तान तो 80,000 कैजुअल्टी, आप तो हमें इंसान नहीं मानते अगर आप वस्ती दुनिया है, चलें वो भी छोड़ दें। अभी वहाँ पे सर्दियाँ आ रही, खुद कह रहे हैं खाने को नहीं, खुद कह रहे हैं दवाइयाँ नहीं हैं। सारी दुनिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड प्लेज कर दी है। EU क्या, अमेरिका क्या, चीन क्या, पाकिस्तान क्या, असिस्टेंस तो नहीं जा रही, बैंकिंग चैनल्स तो अलाउ नहीं कर रहे। अगर बैंक ऑपरेट नहीं करेगा तो पैसे कहाँ से जाएंगे? पैसे नहीं जाएंगे तो खरीदो फरोख्त कहाँ से होगी? जो US स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान आ रहे हैं, उनसे ये एक पॉइंट है, बिल्कुल है। और देखें, हमें बार बार कहा जा रहा है कि जी आप तो लगता है तालिबान की एडवोकेसी करें। भाई तालिबान का मसला नहीं है, मैं पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हूँ। मेरे पास 4 दिहाइयों का एक्सपीरियंस है कि अगर अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो मेरे बॉर्डर पे प्रेशर आएगा, रेफ्यूजी प्रेशर आएगा, दहशतगर्द तंजीमों को ज़्यादा जगह मिलेगी। ये मेरा हक है दुनिया को बताना कि मैं अपने सेल्फिश इंटरेस्ट में आपको कह रहा हूँ कि मैं इंस्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, इंस्टेबिलिटी का पहला क्या स्टेज है? ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। खाने को नहीं होगा, किधर जाएगा इंसान? पाकिस्तान ही आएगा ना। तो मेरे लिए चैलेंज है ना, आप अमेरिका इधर उधर बैठ के 10,000 मील जो मर्जी बातें करते रहें,
यार ये इंसान है। आप चले, मैं एक सेकंड के लिए ये कह देता हूँ कि जी बड़े 20 साल जो है ना, जो अमेरिका और दुनिया कह रही थी और वो सच है, चले मैं ये मान लेता हूँ। ये जो अफगान, सबसे गरीब अफगान जो इसमें पिसेगा, उसका क्या ताल्लुक है यार? तो ये जो आप सारा सब कुछ कह रहे हैं, अफगान तालिबान की ये सोच क्यों नहीं है? इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना दें, बच्चियों को तालीम की इजाज़त दे दें। देखें, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, पाकिस्तान यही बात कहता है उनको जो दुनिया कह रही है, लेकिन क्यों नहीं मान? भाई उनका मसला है। आप अगर आप अमेरिका हैं, आप रूस हैं, आप चीन, आप जाएं डायरेक्टली उनसे बात करें। वो बैठे हुए, सारी दुनिया उनसे बात तो कर रही है ना, माने या ना माने। हमारे पास इसलिए आ रहे हैं, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर उठ के कहें कि गुलामी की जंजीरें अफगान अवाम नहीं, तो हमारे पास क्यों आ रहे हैं उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। रीज़न ये है कि फॉरेन मिनिस्टर वहाँ गए थे, ठीक, और हमने बैठ के ये बात की कि भाई किस तरह इंस्टेबिलिटी से बचना है। हमारा क्या कंसर्न है? बॉर्डर, दहशतगर्दी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, और फिर कोई इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, मतलब उधर को अस्पताल चलाने के लिए बंदा होगा, को तनख्वाह। ये बात सुन तो रही है, मान क्यों? सुन लेना, मेरी बात सुन ले। तो कल क्या है? कल वो यहाँ आएंगे और क्या बात होगी? बात ये होगी कि जनाब आपको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हम देना चाहते हैं। किस किस चीज़ में आप फ़ौरन लेना चाहते हैं? शेल्टर लेना चाहते हैं, गंदम लेना, क्या चाहिए आपको? ठीक हो गया। दूसरी बात हम उनसे क्या कर रहे हैं कि जनाब बॉर्डर पे टेररिज्म का हमें बहुत खदशा है, आप हमारे साथ मिलकर काम करें। तीसरा वो कहते हैं जी हमारे लाइवलीहुड्स हैं, शेयर्ड बॉर्डर्स हैं, आपने बॉर्डर बंद किया हुआ है, सख्त किया हुआ है को बंद। ये वो डे टू डे इश्यूज़ हैं जिनसे उनका क्राइसिस बचेगा। क्या हम कह रहे हैं कि जी हम अकेले उनसे कोई और काम करेंगे? नहीं, दुनिया को कह रहे हैं कोऑर्डिनेट करें, रिकग्निशन पे करें, बातचीत पे करें आगे, लेकिन डिसइंजीनियस ना हो। डबल ये डुप्लिसिटी अपनी निकालें कि हम तो चाहते हैं जी वहाँ कोई ना हो, सारे ठीक रहें, लेकिन बात नहीं करनी, वेट एंड सी करना है। और वेट एंड सी, भाई अगर अशरफ गनी को आके दुनिया कह देती कि 2 महीने आपको कोई इंटरनेशनल असिस्टेंस नहीं देगा, तो वो कोलैप्स हो जाता। अफगानिस्तान की 75% इकॉनमी वॉर इकॉनमी थी। अच्छा डॉक्टर साहब, दिस इज, एक सेकेंड, ठीक, दिस इज ऑल वी आर सेइंग टू द वर्ल्ड। ना हम कह रहे हैं ये करें तालिबान, वो बात की बात है सारी, वो पैरेलल में बातें करें। जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको तो बचा लें कम से कम। ठीक, तो इसमें वैसे तो ह्यूमन राइट, तो ये ह्यूमन राइट नहीं है कि खाना मिल जाए। ठीक, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है डॉक्टर साहब कि हम तो वी आर रियली कंसर्न अबाउट अफगानिस्तान, और मैंने अपने इंट्रो में भी यही कहा कि हमारी मजबूरी है, बिल्कुल है बॉर्डर, बिल्कुल तो, है। तालिबान को दुनिया तस्लीम करे ना करे, हमारे तो वो बिल्कुल बाजू में है ना। देखिए हम तो तस्लीम पे भी कह रहे हैं कोऑर्डिनेट करें, लेकिन हम ये क्या हमारा हक नहीं बताना कि सारा मलबा इधर। लेकिन मेरे जैसे पाकिस्तानी इसलिए कंसर्न है कि हमें पहले अपनी सोचनी चाहिए। आप अमेरिका को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, 2 वहां पे पार्टियां, एक पॉइंट पे उनका इस वक्त इत्तेफाक, हम अपना ही सोच के ये कह रहे हैं। ठीक, एक हम कह रहे हैं, इत्तेफाक इस पे है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ डबल गेम की है, स्केप गोटिंग का वो जो है बिल्कुल फुल फ्लैज, आपको मुझसे ज्यादा पता है। यार देखिए भाई, पॉइंट मेरा ये है, अब एक जंग है, एक मुल्क है, वो कहता रहा कि आप ये मिलिटरीली नहीं जीत सकते भाई। ठीक है, हमारा एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा है इस खित्ते का, हम बता रहे हैं अफगानिस्तान में कभी कोई नहीं इस तरह जीता बार वाला, हम आपको अल्टरनेटिव देते हैं, बात कोशिश करते हैं आपकी हो जाए, और बॉर्डर को मैनेज करते हैं, फेंस करते हैं, फलां करते हैं। वो सिर्फ चाहते थे टोटल विक्ट्री। तो अभी पाकिस्तान 80,000 तो यार अपनी कैजुअलिटी करा चुका है, कितने और करते तो फिर हम यहाँ पे इंसान समझे जाते। सो लेट मी टेल यू कैटेगोरिकली, अगर इस डबल गेम और इस चीज़ का अगर मकसद ये है कहना कि पाकिस्तान 80,000 और शहीद करा लेता, लेकिन वो करता जो कोई कह रहा था, आई एम सॉरी वी कुड नॉट डू दैट। ये हमारे लोग हैं, हमने हर हल दिया, वो नहीं माना गया। हम कहते रहे कि ये एंड रिजल्ट आपके लिए ठीक नहीं होगा अगर आप इस तरह करेंगे। अगर हम ये चाहते तो 2 प्रोसेस ना करते, क्यों कर रहे थे फिर? हम तो बार बार मदद कर रहे थे। बहरहाल व्हाट इज हैपेंड इज हैपेंड। देखिए पीछे देखने की ज़रूरत अब कोई नहीं है। अमेरिका और पाकिस्तान हम चाहते हैं ताल्लुकात बेहतर हों, हम बार बार उनसे ये बात कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, मिसट्रस्ट है, वो ओवरकम करना है। लेकिन ये सारी चीज़ों से कतई नज़र मैं फिर वहाँ आ जाता हूँ कि मैं तो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट में कह रहा हूँ कि भाई वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना होने दें। हमें इमीडिएट नुकसान होगा, बाकी दुनिया को 10 दिन बाद होगा, लेकिन नुकसान तो हर एक को होगा। और वो जो अफगान है जिसका नुकसान होगा उसका भी सोच लें बराए मेरे। चलिए डॉक्टर साहब, वक्त तो चाहते हैं नाज़रीन एक ब्रेक का, जिसके बाद डॉक्टर साहब से आखिरी जो सेगमेंट है उसमें इंडिया के हवाले से अहम गुफ्तगू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम जाएं कि इंडिया में जो अफगानिस्तान के हवाले से हो रहा है,
अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान से एंड प्रिसाइजली चाहता क्या है? एक तो वो जो ए लॉक की बात हो रही है और वो आप अभी होके भी आए वहाँ से, क्या ऐसा है कि जो हम कर सकते हैं और क्या ऐसा है कि अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट को, अफ़गानिस्तान को थोड़ा सा साइड पे रखते हैं, अदरवाइज वो क्या चाह रहा है, क्या है मुझे? आई थिंक ऑनेस्टली आई एम कन्फ्यूज्ड, क्योंकि वहाँ इतनी गुफ्तगू हो रही है, इंटरनल पॉलिटिकल डिबेट इतनी ज़्यादा है। तो अभी तो अफ़गानिस्तान ही सेंटर पीस है, वो काउंटर टेररिज्म ऑब्वियसली हमारा भी इंटरेस्ट है, उनका भी ISKP, AQIS, ये पाकिस्तानी तालिबान वगैरह। लेकिन हमने तो पहले दिन से कहा, आपको पता है जो NSS का भी डायलॉग हुआ था कि भाई पाकिस्तान US का बायलैटरल रिलेशनशिप होना चाहिए, ये नहीं कि कभी कोई लेंस, कभी कोई लेंस, कभी कोई लेंस। इकोनॉमी पे, क्लाइमेट पे, हेल्थ पे, ये सारी चीज़ें आगे चलनी चाहिए, सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन पैरेलल। तो चीज़ें चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं चल रही, गुफ्तगू भी जारी है। कुछ ओपनिंग क्लाइमेट चेंज में अभी अमीन हसन साहब की जॉन कैरी से मुलाकात हुई, काफ़ी प्रोसेस आगे चला है, हेल्थ में हम कनेक्टेड हैं, इकोनॉमी पे भी चीज़ें एक्चुअली चल रही हैं। आई वुड वांट देम टू बी फास्टर फ्रेंकली। कुछ उनके आला ओहदेदार अभी मुलाकातें पहले भी हुई हैं, आपको पता है, अभी दोबारा भी होंगी इंशाल्लाह ऑन द सिक्योरिटी साइड। बाकी अफ़गानिस्तान पे काउंटर टेररिज्म पे देखें, हमारा एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, जो भी होगा वो ट्रांसपेरेंटली होगा। पुरानी गलती हम नहीं करेंगे कि अपनी पब्लिक को एक बात की और हो गया कुछ और बाद में वो सारा बैकलैश हम पे आया। वो हमने उनको क्लियरली कहा है कि भाई बात हम बिल्कुल करने को तैयार हैं, लेकिन होगा वो जो हमारे ट्रांसपेरेंटली हमारी पब्लिक को भी पता होगा और फॉर्मल होगा। ठीक। अच्छा, ये जो एयर स्पेस के हवाले से बात हो रही थी बार बार, इस पर तालिबान, अफगान तालिबान को कोई कंसर्न्स थे उनको? पाकिस्तान से कोई बात हुई? आई एम नॉट अवेयर, आई एम नॉट श्योर। अच्छा, तो आपको पता नहीं, तो इसका मतलब उनको फिर इस हवाले आई डोंट नो, मुझे आई एम नॉट, आई डोंट हैव दैट। अच्छा, खित्ते में जो कुछ हो रहा है, इससे पहले कहा गया कि जितने खित्ते के ममालिक हैं बशमूल इंडिया, सबको ऑन बोर्ड लिया जाएगा सारा। अब जो इंडिया में अफगानिस्तान को लेकर बड़ी अहम एक हो रही है, अहम तो नहीं है लेकिन चले आपकी नहीं अहम होती तो उसमें मेरे भाई इसलिए कि उसमें रशिया भी है, ईरान भी है, सेंट्रल एशियन रियासतें भी उसमें हैं, और इंडिया का एक किरदार रहा है। हमें पता है कि अफगानिस्तान में ऑल्दो कि वो डिस्टेबलाइज करना ज़्यादा था पाकिस्तान को, लेकिन हमें वो भी मद्देनजर रखना होगा। आपको NSA वो जहन में रखना होगा। दुनिया के 70 ममालिक थे जिनका किरदार था, लेकिन नेगेटिव, इतना नेगेटिव कम। अगर हमें ये कहा जाए कि जी हमने TTP से इसलिए बात करनी है कि अभी तो इंडियन किरदार खत्म हो गया, लेकिन फ्यूचर में वो रिटर्न भी हो सकता है, तो हमें ये पॉइंट जहन में रखकर इंडिया को भी इंगेज करना चाहिए। जहन में है, लेकिन मैंने आपको बताया था पहले भी पब्लिकली कि इशू ये है कि स्पॉइलर एकदम से पीस मेकर क्या हो गया, कुछ मतलब बताएं तो सही ना कि क्या लॉजिक क्या है, करना क्या चाह रहे हैं। यहाँ तो 15 फोरम चल रहे हैं, जो असल फोरम है ट्रोइका प्लस का, एज यू स्पीक पाकिस्तान में कल हो रहा है। कौन उसमें? चीन है, रूस है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, ठीक है। अफगान डेलीगेशन यहाँ पे आई हुई है, ओके। मॉस्को फॉर्मेट है, इंडिया उसमें आता है, हम भी गए थे, ठीक। आप जो मर्जी और कितने फॉर्मेट पे फॉर्मेट बना हुआ है। अभी नेबर्स का प्लस चाइना, रशिया, फॉरेन मिनिस्टर्स का ईरान में हुआ, ठीक। तो फोरम की कोई कमी, फोरम तो बने हुए। आपका कोई इशू है, आप जाके, अभी मॉस्को फॉर्मेट हुआ है, उधर जाके बोल देते अगर कोई इशू था। देखें, इतने बच्चे हम भी नहीं हैं। जिस मुल्क ने जाना है उनका सॉवरन राइट है, बिल्कुल जाएं। इंडिया हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली स्पॉइलिंग द सिचुएशन इन अफगानिस्तान, ठीक है, ये सबको पता है, और ये बड़ी वजह है ना जाने। फिर डोसे, ओ भाई मेरी बात सुने ना, पॉइंट ये है कि आप एक चीज़ को ख़राब करते रहें, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आप वहाँ से ऑपरेशंस करवाते रहें, अभी आप सडनली चौधरी बन गए, तो फिर हमें समझा दें कि क्या लॉजिक है। पाकिस्तान का स्टेक है, पाकिस्तान की एक्विटी है, बजाय ये इस तरह के मतलब है कि अब चले रहने दें। पॉइंट ये है कि मैं तो खैर ख्वाह हूँ जी कि ख़ित्ते में हमारा सबसे ताल्लुक़ ठीक हो, ठीक। और मैं हर एक का खैर ख्वाह, ऑनेस्टली, ठीक। मेरा तो पॉइंट सादा सा है, हमने आगे चलना है, ख़ित्ते को भी लेके चलना है। आई होप कि इंडिया से भी हमारे ताल्लुकात ठीक हों, लेकिन जो हालात दूसरी तरफ हैं और जो पॉलिसी है दैट जस्ट क्लोजेस द डोर। लेकिन मेरी कोई, मैं कश्मीर में देखें, इंडिया के अंदर देखें, क्या बात करना चाहते हैं आप? अभी तो हमने कोशिश भी कर ली, आप लोगों से बहुत जूते भी खाए इस बात पे कि आप वहाँ चले गए, बात करें, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे की ना हमने कोशिश, पाकिस्तान के मफाद के लिए सोच के की ना, तो क्या है उधर आप देख लें क्या हालात है। मुझे आज अगर इनेबलिंग एनवायरनमेंट बना दें, डू राइट बाय द कश्मीरीज, वज़ीर आज़म कह चुके हैं हम आगे चलेंगे। लेकिन
यू नो लेट्स कॉल अ स्पेड अगेन। और दूसरा ये है कि सारी दुनिया को पता है कि किसके कितने स्टेक हैं, कौन क्या वहाँ कर सकता है, नहीं कर सकता। ठीक, सो मेरा ख्याल है कि इस बात को अब ड्रॉप ही कर दें तो बेहतर है। इस पे जितना मैंने बात की है ना, आज भी कर ली, उस दिन भी, ये भी वक्त ज़ाया हो गया है और बेहतर काम हो सकते थे। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी ब्रीफ से सवाल और ब्रीफ से आंसर अगर आप दे सकें, अफगान तालिबान कितनी सुनते हैं, कितनी चलती है पाकिस्तान की? ज़्यादा नहीं, सॉवरन मुल्क है, वहाँ पे एक अबूरी हुकूमत है उनकी। देखें, अभी आप एक बात समझिए, एज नेबर्स, एज पीपल जो इकट्ठे जिन्होंने काम करना है, जिनके एथनिक लिंक, कल्चरल लिंक, फेमिलियर लिंक, बिल्कुल सारी बात है कि हमारा एक लेवरेज है, उनका भी उतना ही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा, ये तो वही ताल्लुक है ना दोनों का। असल लेवरेज कहाँ है? क्या चाहते हैं तालिबान? लेजिटिमेसी चाहते हैं और असिस्टेंस चाहते हैं, ये दोनों जुड़ी हुई हैं। तो अगर पाकिस्तान आज उनको फ़र्ज़ करें तस्लीम कर ले, तो क्या वो लेजिटिमेट हो जाएंगे दुनिया में? नहीं, हमारे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। असिस्टेंस हमारे पास तो नहीं है देने के लिए बियॉन्ड अ पॉइंट। तो ये सारा वस्ती दुनिया, चीन, रूस, असल लेवरेज तो इनके पास है। और यही बात हम बार बार कर रहे हैं कि लेवरेज आपके पास है, उस लेवरेज को इस्तेमाल करें, उनको सपोर्ट करें, और फिर जो इंक्लूसिविटी और जो आपके कंसर्न्स हैं वो रेज करके करवाएं। ठीक, तो आखिरी सवाल, इमरान खान साहब जहाँ तक हमें पता है आपकी कारकर्दगी से काफ़ी मुतमईन है। आप उनकी नहीं, आप उनकी कारकर्दगी से एंड में आपने रेटिंग अपनी रेटिंग बनानी है। नहीं, रेटिंग नहीं बनानी, वो ब्रीफ सा बस एक लाइट मैं आपको नहीं लाइट मैं आपको सीरियस जवाब देता हूँ। देखें, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मैं बिल्कुल अपने परव्यू में रहता हूँ, ना लेफ्ट जाता हूँ ना राइट जाता हूँ। मैं आपको उस पर्सपेक्टिव से बात कर सकता हूँ। ये दफ्तर ऐसा है जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, विदाउट द फुल सपोर्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड विदाउट द फुल सपोर्ट ऑफ ऑल ऑफ आवर सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, ये दफ्तर काम ही नहीं कर सकता इफेक्टिवली। ठीक है, अभी आप फैसला कर लें। अगर आपको लगता है कि कुछ काम हुआ है तो जवाब मिल गया, अगर आपको लगता है नहीं हुआ तो जवाब मिल गया। थैंक यू सो मच। मुझे एक बात करने दें इस पर, फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। लीडर का काम होता है मोटिवेट करना और डिलीवर करना होता है आपके जो मातहत लोग हैं। ठीक है, अगर आप कहते हैं जी ये काम ठीक नहीं हुआ तो आप मुझे आके पूछ लें, मैं आपको बता दूंगा। बट इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन, इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ इनकरेजमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटेशन, मैंने और किसी हुकूमत के साथ काम नहीं किया, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस केस में 200%। चलें, गुड टू हेयर दैट। डॉक्टर मुहीद यूसुफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। मुझे मेरी टीम से मैं इजाज़त दीजिए।